तो दोस्तों आज की ये वीडियो ना मैंने आप लोगों की बकायदा स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट किए थे कि इस वीडियो के बारे में बनाओ। और हाँ दोस्तों, अगर आप अगेंस्ट द गॉड की मानवा पे एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके क्लिक करें और आप डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये अगेंस्ट द गॉड के ऊपर वीडियो है, जब यूनची पहली बार अपनी बेटी से मिलते हैं तब के ऊपर वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वहाँ की स्टोरी बताना शुरू करूँ जब सबको पता चलता है कि चो योचन प्रेगनेंट है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी ना, जहाँ पे मैंने बताया कि जब चो योचन को पता लग जाता है कि जो यूनची है वो मारा जा चुका है, तो वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है और जिस फॉर्मेशन के अंदर यूनची मारा जाता है ना, फॉर्मेशन के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा अटैक करने लग जाती है और यूनची को बाहर बुला रही होती है। अगर वो फॉर्मेशन फील हो चुकी होती है और वो जो डीमन होता है वो यूनची को लेकर जा चुका होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो चो योचन की जो बहन होती है चो योई, वो भी पीछे से आ जाती है और वो समझ जाती है कि जो चो योचन है वो इस टाइम यूनची के प्यार में पड़ी हुई है। और थोड़ी देर बाद जो चो योचन होती है फॉर्मेशन पे अटैक करते करते ना अचानक से नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से इतना सारा खून निकलने लग जाता है। ये देखकर उसकी बहन फौरन से उसके पास जाती है और देखती है। वो कहते हैं कि तुमने अपनी रगों को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर लिया है, अब चलो जल्दी से वापस फैक्ट चलते, इससे पहले कोई हमें देख ना ले। और फिर हमारा सीन ना फ्रोजन फैक्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना जो चो योचन होती है वो बेड पे लेटी हुई होती है और एक डॉक्टर लेडी होती है वो आके उसका चेकअप कर रही होती है और वो कहते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। ये उनके वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जो चो योई होती है वो भी एक एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जो बहन है वो कभी भी किसी मर्द के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। वो जो फिर जो डॉक्टर लेडी होती है वो कहते हैं कि नहीं ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लोग किसी और से चेक करवा ले। ये उनकी जो डॉक्टर लेडी होती है उसको ना वो ना अपने ना बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भेज देती है और उसको कहते हैं कि ये बात किसी को भी ना बताना। और फिर जो चो योली होती है वो अपनी ना बहन चो योचन के पास आती है और कहती है कि क्या तुमने सच में उसके साथ ये हरकत की है। ये उनकी जो चो योचन होती है वो रोने लग जाती है और ज्यादा। वो कहते हैं कि इस दुनिया में फिर मेरा एक ही गम है कि मैं उसको बचा नहीं पाई और ना मैं उसके साथ रह पाई हूँ। और फिर हमारा दिन ना कुछ दिन बाद पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ना चो योचन ना एक ग्राउंड पे बैठी होती है और वहाँ पे उसकी मास्टर सामने बैठी होती है उसकी। वो कहते हैं कि तुमने देखो एक छोटे से लड़के के साथ ऐसी हरकत भी की है जो तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्र में छोटा है, तुम उसकी एल्डर हो, लेकिन तुमने उसके साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर लिया, अब तुम इसका क्या जवाब दोगी मुझे। ये सुन के जो चो योचन होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी गलती है, कहते हैं लेकिन मुझे इस पर कोई भी पछतावा नहीं है। ये सुन के जो उसकी जो चो योचन जो टीचर होते हैं उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट हो और मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से पाला है, तो आज मैं चाहती हूँ कि तुम ना इस बच्चे को जल्दी से खत्म कर दो और फिर हम लोग भूल जाएंगे कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा हुआ था और कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसा रफड़ भी पैदा हुआ था। ये सुन के जो चो योचन होती है उस वक्त खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भी इसको खत्म नहीं करूंगी और कहते हैं कि ये यूनची की आखिरी ब्लड लाइन है इस दुनिया में और मेरे पास उसकी आखिरी निशानी भी अब यही बची हुई है। ये सुन के जो टीचर होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गई, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती। ये सुन के जो चो योचन होती है वो और ज्यादा रोने लग जाती है। वो कहते हैं नहीं टीचर आप ये ऐसे मत करें, मैं इस बच्चे को हर सूरत में दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। फिर जो चो योचन जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा पैदा हो या ये मर जाए, लेकिन तुम इसको कर ही नहीं सकती क्योंकि जो हमारी जो कल्टीवेशन है ना, तो हम आइस आर्क का इस्तेमाल करते हैं, उससे ना तुम्हारे जो अंदर की जो बॉडी के जितने भी हिस्से हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और उसके अलावा तुम कोई भी जिंदगी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि बच्चे ने वैसे ही मर जाना, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। ये सुन के जो चो योचन होती है अपना जितना भी जो आइस आर्क उसने बहुत ही सालों से कल्टीवेट कर रही होती है ना, उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है अपना और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ये देख के जो फिर टीचर होते हैं जल्दी से चो योचन के पास आते हैं और उसको उठा के देखने लगती है और कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया है। आई फार्क वो कह सकते हैं कि एक स्पेशल तरह की टेक्निक जो इनकी पावर बढ़ा देती है बहुत ही ज्यादा। या फिर उसकी टीचर ये देखते हैं फौरन चो योचन के पास आ जाती है और वो कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। फिर चो योचन कहते हैं कि मुझे इसका जरा ही पछतावा नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बात का पछतावा है कि मैं उसको नहीं बचा सकी हूँ, मैं उसके पास जिंदगी गुजारना चाहती थी और रहना चाहती थी। कहते हैं लेकिन वो मुझे छोड़ के अब जा चुका है। ये सुन के जो उसकी जो टीचर होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। फिर जो चो योचन होती है वो अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से ना फैक्ट छोड़ के जाने लग जाती है। फिर कुछ दिन बाद हमें बताया जाता है जो चो योचन होती है उसको ना बहुत सारे लोग ना उसका शिकार करना चाहते हैं, यानी उसको मारना चाहते थे और उसको ना यानी पकड़ के लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि जो चो योचन होती है वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है लड़की। फिर एक बंदा होता है जो इसके पीछे बहुत ही ज्यादा पड़ता है और उसने कई दफा चो योचन को प्रपोज भी किया, मगर चो योचन ने उसको हमेशा फिर उसकी बेइज्जती करके उसको रिजेक्ट कर देती थी। अब वो ना चो योचन को पकड़ना चाहता है हर सूरत में। फिर ऐसे करते करते 10 साल गुजर जाते हैं। ये तो मैं खुद स्किप कर रहा हूँ 10 साल का जो जितना भी जो यूनची की जो जर्नी हमें दिखाई जाएगी स्टोरी में, मैं आपको बस 10 साल की अब बात की स्टोरी बताऊँ जब यूनची पहली बार अपनी बेटी से मिलेगा। और हमें ना यूनची को दिखाया जाता है जो एक ना पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है और उसकी आंखों से ना आंसू निकल रहे होते हैं। फिर वहां पे ना फैंग वानेर आती है। अगर आप फैंग वानेर को नहीं जानते तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी लड़की की है, लेकिन ये इस वक्त छोटी है, ये बड़ी हो जाती है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं जो यूनची है ना वो इस फोनिक्स विलेज के अंदर कैफे है। जो फोनिक्स है ना उसने ना यूनची को ना एक ना निर्वाणा फ्लेम दी है। ये फ्लेम तब काम आएगी जब यूनची मर रहा होगा ना, यानी आखिरी सांस ले रहा होगा, ये फ्लेम उसी वक्त ना यूनची की पूरी बॉडी को जला देगी और उसको वहां से टेलीपोर्ट करके डायरेक्ट फोनिक्स गॉड के पास लेके आ जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो फोनिक्स
फोनिफ गोल्ड जो स्पिरिट है वो इस विलेज के अंदर है और एक दूसरी जगह है, लेकिन वो ना इस विलेज के अंदर इसको लेके आ जाएगी युंची को। और जो युंची होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मरने वाला होता है, तो जो फोनिफ गोल्ड होती है अपनी निर्वाणा फ्लेम उठा के ना युंची को टेलीपोर्ट कर देती है। और युंची लेकिन इस वक्त ना एक हादसे की वजह से रो रहा होता है क्योंकि वो जैस्मीन को नहीं बचा पाया होता, और वो इस टाइम ना एकदम मुर्दा लाश बन के बैठा होता है। और जो फैंग ज़ानिर होती है वो युंची के पास आती है और वो कहती है कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, अब हम लोगों को ना वापस चलना चाहिए। ये सुन के युंची कहता है कि हाँ हमें घर भी अब वापस जाना ही चाहिए हर सूरत में। फिर वो वहां पे खड़ा हो जाता है। इस टाइम जो युंची है ना उसकी पूरी की पूरी जो कल्टीवेशन है वो खत्म हो चुकी है, यानी जो पिछली बार था वो थोड़ी बहुत पावर इस्तेमाल कर लेता था ना अपनी, अब वो भी नहीं कर सकता। अब ये बिल्कुल आम इंसान बन गया है क्योंकि इसने जब जैस्मीन को बचाते बचाते ना अपनी सारी जो ब्लड लाइन थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया था और अपनी जितनी भी अंदर पावर थी सबको सेक्रीफाइस कर दिया था। और फिर फैंग वानर रहती है वो युंची की कमर पे हाथ रख के उसको हवा में उड़ा के ले जाती है। और फिर युंची सबको याद करने लगता है कि वो कब इस दुनिया में उसने क्या क्या किए, उसने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और क्या क्या किया। और फिर उसको ये भी याद आता है वो रीइंकार्नेशन होने से पहले एक बैम्बू हार्ट में रहता था। फिर जैसे वो बैम्बू हार्ट बोलता है ना, जो फैंग वानर होती है उसका ये लफ्ज सुन लेती है। वो कहते हैं कि क्या किसी आप बैम्बू हार्ट को याद कर रहे हो? जो युंची होता है वो अपनी धुंधों में गुम होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे आज भी वो बैम्बू हर्ट याद है। ये सुन के जो फैंग वानर होती है वो युंची को ना अपने ही विलेज के अंदर ना एक ना बैम्बू वाली जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे ना बहुत सारे बैम्बू लगे हुए होते हैं और वहाँ पे ना बैम्बू की ना एक तरीके से दीवार बनी हुई होती है। फिर फैंग वानर कहती है कि मैं आपको अंदर तक तो नहीं लेकर जा सकती, इसके अंदर ना एक बैम्बू हट है और कहते हैं वहां पे ना 2 लोग रहते हैं और वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ये सुन के जुंची कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे मैं तो नहीं देखा था। फिर वो कहते हैं कि आपके जाने के कुछ साल बाद ही वो लोग यहाँ पे आए थे। फिर फैंग वानर कहते चलो अब हमें भी यहाँ से भी चलना चाहिए। युंची कहता है कि क्या तुम अंदर से डर रही हो कि कोई आएगा और तुम्हें मार देगा? यूएफ सुन के जो फैंग वानर होती है वो कहती है कि नहीं, इसके अंदर ना एक छोटा लिटिल मॉन्स्टर नाम की एक लड़की रहती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे डर है कि वो कहीं आप पे अटैक कर दे, क्योंकि जो भी इस बैम्बू हट के पास आता है वो गुस्सा करते है और उस पर अटैक कर देती है। ये सुन के फिर युंची होता है वो हाँ में फरी लाता है, मगर अचानक फिर युंची के पीछे से आवाज आती है और वो कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम उसके पास भी आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के जब युंची होता है उस तरफ देखते तो वहां पर ना एक जो छोटी सी लड़की होती है वो हवा से उठ के सीधा युंची के सामने आ जाती है। वो एकदम 10 साल की होती है और जो उसकी शक्ल होती है वो युंची से बहुत ही ज्यादा मेरी होती है। ये देखकर युंची कहता है कि ये कैसे लड़की का लेवल इतना ज्यादा कैसे इतनी सी उम्र में। और फिर जैसे युंची उस लड़की को देखता है वो कहता है कि अच्छा तो ये है लिटिल मॉन्स्टर। ये सुन के वो जो लड़की होती है वो गुस्से में आ जाती है, वो कहते हैं कि तुम किसको लिटिल मॉन्स्टर कह रहे हो? ये सुन के जो युंची होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें लिटिल मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं कह रहा, तुम तो इतनी प्यारी सी लड़की हो। ये सुन के वो जो लड़की होती है अपना मुंह गुस्से से उधर फैला लेती है, जिसको देख के युंची को पता लग जाता है कि मैंने इसकी तारीफ की, फिर अब खुश हो रही है अंदर ही अंदर तौर पे। अब युंची उसकी ऐसी हरकत देखता है तो युंची को बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और युंची उसके पास नीचे झुक के बैठ जाता है और कहता है कि छोटी बच्ची क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? ये लफ्ज युंची इतने नरम अल्फाजों में बोलता है बहुत, क्योंकि आज तक उसने ऐसे कभी भी किसी से बोलने के लिए इतने नरम अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। इतना वो जो छोटी लड़की होती है वो ना युंची को अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम युन वोकफिन है। और ये जो अल्फाज जब वो बोलती है ना तो वो ना अपने आप को थोड़ा कोल्ड दिखाने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ। मगर जो युंची होता है उसके ऐसे हरकतों से ना मुस्कुराने लग जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है कि ना तुम लोग इस इलाके में क्यों आए, तुम्हें नहीं पता कि ये मेरी मदर और ये मेरी जगह है, फाइट के पास कोई भी नहीं आता होता। फिर जो युंची होता है उस लड़की की बातों को जवाब नहीं देता और वो कहता है कितना अजीब नाम, आगे बोलने ही लगता है। वो फिर अपने जो अल्फाज होते हैं उनको ठीक कर लेता है और वो कहता है कि कितना प्यारा नाम है, तुम्हें ये नाम किसने दिया? ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बोल पड़ती है, ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बोल पड़ती है और कहते हैं कि ऑफकोर्स मेरी मदर ने मुझे ये नाम दिया है। और जो बैम्बू फॉरेस्ट होता है उसके अंदर जाने का जो रास्ता होता है उसको अच्छी तरह ना घेर के खड़ी हो जाती है वो लड़की, ताकि जो कोई भी है ना उसको धोखा देके इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ना जाए। जो युंची के साथ जो लड़की खड़ी होती है ना फैंग वुनर, वो युंची को ना बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए देखते हैं, क्योंकि उसको पता है जब से फोनिफ गॉड ने युंची को यहाँ पे टेलीपोर्ट किया वो कभी भी नहीं मुस्कुराया, वो वह तो रोता ही रहता था अकेला बैठ बैठ के। जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि इस नाम का मतलब ये है कि ना मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। ये बात सुन के जो युंची होता है वो फैफे लग जाता है, कहता है कि छोटी लड़की क्या तुझे इस नाम का मतलब सही से पता भी है? ये बात सुन के जो युंची होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये नाम लोगों को क्या बताना चाह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है? ये सुन के वो जो लड़की होती है वो गुस्से में आ जाती है और अपना मुंह फिर फुला लेती है। वो कहती है कि मुझे इसका नाम का मतलब पता है और मुझे तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। कहते हैं कि तुमने अभी तक जो मेरे सवालों को जवाब नहीं दिया, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम एक विलन हो? युंची कहते हैं क्या मैं तुम्हें एक विलन दिखता हूँ? लेकिन अचानक फिर युंची होता है कि तुम चुप हो जाता है। वो कहता है कि इसका जो सर नेम है वो यून है, फैंग नहीं है। और कहता है कि जो इस टाइम जो यून फैमिली है वो फिर अपना डीमन रिलम के अंदर है। जो डीमन रिलम है वो भी इस टाइम ब्लू पोल स्टार पे है। ब्लू पोल स्टार में बता दूं बार बार ये वही प्लेनेट है जिधर युंची की जो
स्टोरी होती है उसकी शुरुआत होती है, यानी जो आपकी जो हमें फोर्स में दिखाया जा रहा है। इसके बाद जाके युनची होगा वो गॉड रिलम के अंदर जाएगा। जो युनची होता है वो सोचने लग जाता है, कहते हैं कि ये जो युन नाम है ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये सिर्फ मेरी फैमिली के पास है इस टाइम, और इस ब्लू पोल स्टार के ऊपर किसी का भी नाम युन नहीं है। फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो उनकी उन जवाब से हंसने लग जाती है, कहते हैं कि अंकल आप तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। जैसे ही युनची जो उसके मुंह से अंकल नाम सुनते हैं ना, एकदम उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं पूरी इस जो ब्लू पोल स्टार है उस पे सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़का हूँ। कहते हैं क्या तुमने कभी किसी ऐसे अंकल को देखा जो मेरी तरह इतना ज्यादा खूबसूरत हो? और फिर युनची कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी पे कहीं पर भी कोई निशान है? जो मैं आर्ट जो यानी एक तरीके की जो मैं कल्टीवेशन करता हूँ वो मेरी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं रहने देती। ये जो बात सुन के ना वो जो छोटी लड़की होती है वो युनची की तरफ ना जबान चिकड़ाने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम तो एक लड़की के सहारे खड़े हो अपने साथ, तुम तो इस टाइम सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, और कहते तुम इतने ज्यादा वीक हो कि मैंने तुमसे ज्यादा वीक इंसान कोई भी नहीं देखा। ये सुन के जो युनची होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, वो ऊंची ऊंची आवाज से हंसने लग जाता है, कहता है ठीक है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर युनची कहते हैं जैसे कि तुम देख भी सकते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, क्या तुम मुझे अंदर बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाके जो बैम्बू हार्ट है उसको देखने दे सकती हो? ये सुन के वो जो लड़की होती है कि एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो जो लड़की होती है अपना बहुत ही फायदा हो रहा है इधर उधर फैलाने लग जाती है, और वो अपना जो हाथ है ना युनची की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम ये ना समझो कि ना मैं बहुत ही ज्यादा छोटी हूँ तो मैं कमजोर हूँ और तुम मेरी मदर हो, मुझे तंग कर सकते हो। ये जो इलाका है ये फिर मेरी मदर और मेरा, और मैं यहाँ पे ना किसी को भी नहीं आने दूंगी। ऐसे ही जो फैन वो देर होती है वो ये देखते वो फिर युनची के सामने आ जाती है, और वो जो छोटी लड़की होती है वो ना अपना जो अटैक होता है वो करने से पहले ही वो नीचे गिर जाती है, और जिसकी वजह से ना जो उसका अटैक होता है गलती से चल पड़ता है, और वो जो अटैक होता है युनची से ना बहुत ही ज्यादा दूर जाके लगता है, और वहां पे ना बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर वो जो ब्लास्ट के जो एशिफ होते हैं ना वो युनची के ऊपर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से युनची भी उड़ के जाकर गिरता है। इस वजह से जो युनची होता है उसके जो पूरे कपड़े होते हैं खून में भर जाते हैं, और युनची के मुंह से ही बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है। या फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो ये देखती है, वो फौरन फिर युनची के पास आ जाती है और उसको कहती है क्या तुम ठीक हो? मैंने ये ना जानबूझ के नहीं कही, मेरे से गलती से हो गया है। लेकिन जो युनची होता है वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, और अपने मुंह से ना खून पहुंच के खड़ा होने लग जाता है और कहता है कि एम्परर प्रोफाउंड रिलम, एम्परर प्रोफाउंड रिलम वो वाला लेवल है जब जुंची और चोयोचन पहली बार मिलते हैं ना, और चोयोचन इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा ताकतवर लोगों में से एक है, वो भी इस लेवल पे नहीं होती अभी, उसके लिए बड़ा टाइम पड़ा होता है। और इसकी जो बेटी अभी 10 साल की है वो इसी लेवल पर ही है। तो फिर यूनची अपने दिल में सोच कहते हैं वाकई में ये एक मॉन्स्टर है। ये जो यूनची होता है अपने दिल में सोचने लग जाता है, कहता है कि इस दुनिया को तो छोड़ ही दो, जो गॉड रिलम है उसमें भी इतनी सी उम्र में कोई भी एम्परर प्रोफाउंड रिलम लेवल पे हो ही नहीं सकता, तो कि ये लड़की वाकई में एक मॉन्स्टर ही है। तो यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप अगेंस्ट द गॉड की मानवा पे एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके क्लिक करें और आप डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाएंगे।